यार, ये जनरली पढ़े लिखे बच्चे ही कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको बिज़नेस करने के लिए दूसरों से बात करना, कॉन्फिडेंस भी आना, ये सब चीज़ें होती हैं। बट आज के डेट में ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखोगे तो हमारे देश में हर साल 1.1 मिलियन बच्चे ग्रेजुएट सॉरी 11.1 मिलियन बच्चे ग्रेजुएट करते हैं। इतनी नौकरियां नहीं है, तो आप कितना भी अच्छा पढ़ लो, मेहनत कर लो, जॉब्स में मुश्किल है। तो किसको अगर जॉब मिल भी गई है तो अच्छी बात है, या फिर आप जितनी पढ़ाई किए हो उसके लायक नौकरी मिले, ये भी बात है ना। तो उसके लायक शायद नहीं मिलती है तो आप उसके नीचे की जो भी जॉब मिलती है कर लेते हो। पर उसमें ये भी एक रास्ता है, स्टार्टअप करना या अपना बिजनेस बनाना, ये भी एक रास्ता है। और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इसमें बहुत पैसे की ज़रूरत हो। पर ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि लोगों को लगता है कि सब कुछ छोड़ के एकदम कूद पड़े इसमें, वो भी बेवकूफ़ी है। तो ये जो बैलेंस है ना, ये बैलेंस के बारे में ही बात करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, कि आप नौकरी के साथ साथ कुछ स्टार्टअप करने की कोशिश कर सकते हो। अगर आपके घर में लोन है तो प्लीज़ लोन चुका लो पहले। अगर आपके घर में थोड़ा सपोर्ट है तो आप इस पे साथ में काम कर लो। बिज़नेस करने के बहुत तरीके होते हैं और बिज़नेस कोई नई चीज़ नहीं है, स्टार्टअप कोई नई चीज़ नहीं है। सालों से लोग देश में बिज़नेस करते आ रहे हैं, जिसको धंधो बोलते हैं ना, धंधा बोलते हैं। तो बिज़नेस करने के बहुत तरीके हैं, बट हम चाहते हैं कि आज के जो नए बच्चे हैं वो भी ये रिस्क लेने की कोशिश करें। गुजरात में जब मैं जाती हूँ ना, तो वहाँ पे फर्स्ट ईयर के बच्चे छोटा छोटा बिजनेस शुरू कर देते हैं, क्योंकि शायद वहाँ के कल्चर में है। हमारे देश के कल्चर में है कि आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईएएस बनो, सरकारी नौकरी करो, तो बच्चे उन्हीं चीज़ों की तैयारी करते हैं, इसके बारे में नहीं सोचते हैं। शायद थोड़ा पहले से सोचने लगे तो 4 गलतियां करके जब तक वो पढ़ाई कंप्लीट करेंगे तो कुछ ना कुछ बिज़नेस शुरू करेंगे। अगर वो बिज़नेस शुरू करेंगे तो शायद 5-10 और लोगों को नौकरी दे पाएंगे। तो कोशिश यही है कि जितने ज़्यादा उद्यमी इस देश में बन सके उतनी अच्छी बात होगी। तो ये झारखंड में भी हो सकता है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, यहाँ पे बहुत टैलेंटेड लोग हैं। सुबह से मैं उनसे बातें कर रही पूरा हूँ। परिचय बता। किसका? मेरा? हाँ। मेरा नाम मौसमी है और मैंने 2 कंपनियां चलाई हैं। एक का नाम है थ्रेडसॉल, दूसरी का नाम है ज़ैप्सके। थ्रेडसॉल अपैरल टेक कंपनी है विच वाज एक्वायर्ड इन 2018 बाय अ पब्लिक कंपनी बेस्ड आउट ऑफ यूके। कोड्स नाम है कंपनी का। उसने मेरी कंपनी को 100 करोड़ में एक्वायर किया था। उसके बाद मैंने एक और कंपनी बनाई और अभी मैं शीफू फाउंडेशन चला रही हूँ टू हेल्प एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम टियर 2 टियर 3 सिटीज़, टियर 4 सिटीज़, टियर 6 सिटीज़, हर एक शहर से उद्यमी बनाने की प्रयास। ओह, इसका मेन मोटो एक ही है सर। एज मैनी स्टार्टअप फाउंडर्स को क्रिएट करना। हो गया वो ज़माना, हो गया कि कॉलेज होने के बाद जॉब करो, जॉब के बाद नाउ द नेक्स्ट एरा इज़ ऑल स्टार्टअप एरा, एंड वी नीड टू क्रिएट एज मैनी स्टार्टअप्स एज पॉसिबल। अब जो चैट जीपीटी ये सब जब आ गया हाथ में, चैट जीपीटी आपका को फाउंडर बन गया। सो नाउ यू नीड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। द लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन इंडिया ग्रास रूट लेवल पे। हमारा मकसद ये है कि एज मैनी स्टार्टअप फाउंडर्स को बनाना है। स्टार्टअप इंडिया का मकसद भी वो है ना। हाउ कैन वी इंस्पायर दिस यंग जनरेशन टू टेक दैट रिस्क इफ देयर इज अ रिस्क एंड मिटिगेट दैट रिस्क थ्रू इवेंट्स लाइक दिस। आने वाले दिन में इसका मतलब प्रभाव कैसा पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ेगा सर। हमारे देश अब $3.5 ट्रिलियन से अब $10 ट्रिलियन बनाना है बोले तो जो कल करे वही आज करे तो कल वी कैन नॉट मेक इट हैपन। फॉर अस टू रियली बिकम a $10 ट्रिलियन काइंड ऑफ economy, it can only happen when you are, instead of asking for a job, can you create jobs? एंड आप जॉब्स कैसे क्रिएट करोगे? स्टार्टअप्स ही करना है, नहीं तो कंपनीज करना है, वो कंपनीज बड़ा होना है। मोदी जी, ऑल गवर्नमेंट्स इन ऑल स्टेट्स, राइट, दे आर ऑल टॉकिंग अबाउट दिस ओनली। कैसे स्टार्टअप्स, जॉब क्रिएटर्स बनाओ, जॉब सीकर्स मत बनाओ। ऐसे में जो है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको मतलब पैर पे खड़ा होने के लिए, स्टैंड करने के लिए आप लोगों का कितना सहयोग है? सी एक 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 स्टूडेंट को 2-3 तरह की हेल्प चाहिए। ये फर्स्ट उसको पता होना है कि स्टार्टअप कैसे करना है, क्यों करना है, क्या मिलेगा, क्या रिस्क्स है, क्या अवॉइड कर सकते हैं। वन सेकेंड थिंग, एक प्रॉब्लम कैसे चुनना है और उसको आगे कैसे लेके जाना है, और पैसे कैसे कमाना है। एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ कंपनी, यू हैव टू मेक मनी आउट ऑफ इट। बट थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एटलीस्ट इन एरियाज लाइक झारखंड एंड ऑल, इट्स नॉट जस्ट कन्विंसिंग द स्टूडेंट्स। पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करेंगे
कि स्टार्टअप भी एक रास्ता है आगे जाने के लिए, खाली जॉब करने का is not the only thing, right? So what these kind of ecosystems and platforms help is trying to create that awareness, get that access. हम लोग जो सी 13 years 14 years से स्टार्टअप कर रहे हैं, हम लोग कितने मिस्टेक्स करेंगे हम लोग. So when our job here, when we come here, is to tell them that you don't make the same mistakes that we have made. We made those mistakes. Make new mistakes or move as fast as possible without making any mistakes. किरण बाबू. मेरा नाम उत्तम कुमार है और हम भागलपुर बिहार से है। मेरी कंपनी का नाम AU बायोटेक है। अभी इंडिया की बात करें तो ज़्यादातर फार्मिंग में किसान इन्वॉल्व है, लेकिन उसमें किसानों को फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी बात चल रहा है स्टार्टअप का, एंटरप्रेन्योर का, कि हम कैसे देश को विकसित भारत बनाएं, जो 2047 का विज़न है। तो उसमें सबसे बड़ा यदि अपॉर्चुनिटी है तो वो देखा जाए खेती का है, खेती किसानी। तो इसमें हम लोग चाह रहे हैं फार्मिंग में किसानों को प्रोडक्शन में हेल्प करना, कि कब उनको कौन सी क्रॉप लगाना है, मार्केट में डिमांड है या नहीं है, उसमें क्या बीमारी आ रहा है, उसको हम लोग कैसे हार्वेस्टिंग करें और उसको मार्केट तक कैसे कनेक्ट कराएं। तो इन चीज़ों में हम लोग किसानों के साथ काम कर रहे हैं। और दूसरा जो सबसे चैलेंज आ रहा है स्टार्टअप फाउंडर के लिए, कि हम पैसा भी बनाएं और लोग को लोकल लेवल पे रोज़गार भी दें, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो और उनको जीने के लिए एक इनकम का सोर्स भी बने। तो इस चीज़ों पे यदि युवा काम करें, और हम लोग एक युवा है जो किसानों को भी सपोर्ट कर रहे हैं, युवाओं को भी जोड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो GDP में भी हर चीज़ों का सपोर्ट मिल रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली स्टार्टअप में भी इन्वेस्टर चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो ये चीज़ें यदि स्टार्टअप करें तो इसमें संभावना बहुत है। और बिहार, झारखंड, यूपी की बात करें तो खेती की अच्छी संभावना है, किसान भी हर चीज़ उगा रहे हैं, लेकिन उसके प्रोड्यूस डायरेक्ट मार्केट तक हम लोग नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जिसके कारण कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी आ रहा है। तो इस तरह का यदि इवेंट ऑर्गेनाइज हो तो किसान को भी एक अपॉर्चुनिटी मैसेज जाएगा कि ऐसा कोई स्टार्टअप है जो हमारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करे। ये मैसेज उन युवाओं तक जाए कि हम लोग युवा रहते हुए कैसे खेती में हम अपना करियर को देख सकते हैं, हम कैसे किसानों के प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं और उनको एक अच्छा मार्केट लिंकेज करके एक इनकम का सोर्स जनरेट कर सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों में हम लोग काम कर रहे हैं और अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। और सरकार भी अलग अलग स्कीम ला रहे हैं एग्रीकल्चर को लेके। तो यही हम लोग का जर्नी रहा और लग रहा है कि अब स्टार्टअप से हम लोग अच्छा पैसा भी बना सकते हैं, लोग को रोज़गार में भी जोड़ सकते हैं, और कहीं ना कहीं स्टार्टअप की संभावना के साथ अब लोग में एक ट्रेंड आ गया है। तो चीज़ें लग रहा है कि अब हम लोग बिहार में भी रह के या झारखंड में भी रह के बहुत कुछ कर सकते हैं। परिचय उत्तम कुमार, भागलपुर बिहार से।